नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमो निधि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भावसागरात्। ओम नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से श्री रामचरितमानस पारायण धारावाहिक रूप से नित्य प्रति एक दोहा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ साथ। भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने जा रही है। पार्वती जी तैयार हैं तप करने के लिए और पिता ने माता से कहा, हिमवान ने अपनी श्रीमती से कहा कि आप पुत्र जी को समझाइए कि वो तप करने जाएं। तो वो गोद में बिठा करके उनको प्रहलाद लड़ा रही हैं, प्रेम कर रही हैं। और इसी बीच में वो तो जो कुछ उन्हें कहना था कहा, उसके पहले ही पार्वती जी ने उस बात को और बढ़ा दिया कह करके कि हे माता, अरे मुझे भी स्वप्न आया है और एक और ब्राह्मण आए हैं स्वप्न में, और स्वप्न में आकर के मुझे बता रहे हैं तप की महिमा क्या है, और इसलिए तुम्हारे माता पिता भी प्रसन्न हैं, वे भी चाहते हैं, इसलिए तुम तपस्या करने जाओ। इस प्रकार से समझाया माता को। तो माता पिता दोनों ने आशीर्वाद दे करके और दुखी मन से उन्हें विदा किया। आज का प्रसंग ये है, सुनिए आप। करई जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत विचारी। कौन कह रहे हैं? सपने में कोई ब्राह्मण आकर के पार्वती को बता रहे कि हे शैल कुमारी, हे पार्वती, आप जाकर के तपस्या करिए। और समातु पितई पुनीय है मत भावा, लघु तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप से दुख और दोष सारे दूर हो जाते हैं। अब जहाँ दोष की बात आ गई, क्यों दोष क्यों कहा? दुख के साथ साथ एक तो दुखी इस बात से हुए कि अवगुणी पति मिलेगा, तो वो दुख भी दूर हो जाएगा। दूसरा दोष, भगवान शिव में जो दोष बताए हैं तो वो दोष उनके अवगुण हैं, तो तुम तपस्या करोगी तो वे दोष भी तुमको दोष जैसे नहीं लगेंगे। तो आप तपस्या कीजिए। तपोबल रचय प्रपंच विधाता। संसार की जो रचना ब्रह्मा जी करते हैं, और गणेश पुराण में आया है कि एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने को बैठे तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि अब आगे क्या करूं, तो बिल्कुल ठप पड़ गई बुद्धि, क्योंकि गणेश तो बुद्धि के देवता है ना, बुद्धि विनायक कहा है उन्हें। तो फिर जब बाद में बताया, शंकर जी ने उनको समझाया कि तुमने गणेश का स्मरण नहीं किया, इसलिए भैया पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। तो आज हम को भूल गए गणेश जी का स्मरण करना, तो चलो फिर कर लेते अपनी क्षमा मांगते हुए। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश, सहित शारदा नर्मदा रक्षा करें हमेश, काटें विघ्न कलेश। तो अब गणेश जी को हमने स्मरण कर लिया, देखो बात याद आ गई। तब जाकर के ब्रह्मा जी सृष्टि रची। तो पार्वती जी कह रही है कि तप के बल से ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। और सारे संसार की रक्षा कौन करता है? बोले भैया उत्तरदायित्व जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है, वो रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से तपोबल शंभु करई संघारा, तपोबल शंभु धरे मई भारा। और तपस्या के बल से ही भगवान शिव जो है प्रलय काल मचाते हैं, सारा संसार का संहार करते हैं। तपो आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तपोवश जिय जानी। हे पार्वती, ये सारा संसार तप पर टिका हुआ है, और तप नहीं करोगे तो ताप मिलेगा। तो इसलिए आप जाइए तपस्या कीजिए। सुनत बचन विषय में तो महतारी, और सपन सुनायो गिरी अकारी। इतना जो ही सुना तो गिरी अकारी दौड़ करके अपने पति के पास में गई, उनकी माता जी। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है, हम तो अभी वही तो बात मैं अपनी बच्ची को बताने वाली थी, तुम और मेरे पतिदेव ने भी वही बात अभी बताई कि भाई अपनी बच्ची को समझाओ कि वो तपस्या करने जाए। अब यहाँ तो बच्ची स्वयं ही कह रही है, उसे सपना आ गया है और बड़ा आश्चर्य हो गया उसको। देखो भगवान कभी कभी देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है। कोई कार्य जो है होता है तो चारों तरफ से कहीं न कहीं से ऐसे संदेश मिलते हैं हमें कि हमारा मन और भी उत्साहित हो जाता है करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर
क्या कहती आकर के अपने पतिदेव के पास में आ गई मैना जी। मात पितई बहु विधि समझाई, चली उमा तपोहित हर साई। अब इस प्रकार से अब देखो, इधर तो अभी समझा रहे थे, माता पिता समझा रहे थे, वो अब बात पलट गई तुरंत। तो इधर पार्वती समझा रही माता पिता को। कहा तो होगा भाई, माता पिता को दुख तो होता है अपने बच्चे को विलग करने में। अब हम ही जाए, हम जब अपने यहाँ से अपना गांव छोड़ करके पढ़ने के लिए जब नागपुर गए थे तो हमें मालूम हमारे माता पिता की क्या स्थिति बनी थी, कितने दुखी हुए थे वो। किंतु भैया बच्चे के भविष्य के लिए तो सहन करना ही पड़ता है। तो बहुत नाना प्रकार से समझा करके और चली उमा तपोहित हर साई, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के। भाई देखो, ये एक एक वाक्य में एक एक शिक्षा मिलती है। हम कोई भी काम करें और हमारे अंदर से प्रसन्नता फूटनी चाहिए, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, पुलकित होकर के, आनंदित होकर के कोई भी काम करना चाहिए। तो प्रिय परिवार पिता अरु माता भये विकल मुखया नवाता। अरे अभी एक बात देखो, अब अपना बच्चे की बात शादी की करते हैं, बड़े खुशी खुशी करते हैं, भैया शादी का संबंध हो गया, सामान ला रहे हैं, सब पर तैयारी कर रहे हैं। और जब विदा का समय आता है तब समझ में आता है कि अब जो हमारी आत्मा विलग हो रही है। तो क्या तो दिया उन्होंने, माता भी तैयार हो गई, पिता भी तैयार हो गए और पार्वती ने भी समझा दिया। किंतु उसके बाद में भी व्याकुलता छा गई, क्योंकि अब लड़की तपस्या करने घर हम विछोह हो रहा है कुछ दिनों के लिए, और ना जाने वहाँ वन में जा कर के क्या उसके साथ में होगी। पर वो चूंकि भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, जो आस्थावान हैं, वो जानते हैं कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर रक्षा, बता दिया है रक्षा करने वाले कौन है। बोले वो तो रक्षा अपने आप करेंगे। तो प्रिय वेद शिरा मुनि आय तब सबई कहा समझ लीजिए साहब। अब देखो एक नई घटना हो गई। कौन सी घटना हो गई? ये बड़े व्याकुल हो रहे थे, वो पार्वती तो चली गई विदा होकर के, प्रणाम करके माता पिता को कि मैं जा रहा हूँ भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए, तपस्या करूंगी, भजन करूंगी, ध्यान करूंगी, पूजा करूंगी। वो तो कह गई। अब इधर इनका मन बड़ा मलिन है, घर में रोआ लहट मच गई। देखते ना, घर में पिता के समय एक बेटी जाती है, अब समझ लो आप क्या स्थिति, पूरा घराती परिवार जो है आंखों में आंसू आ जाते। किंतु यहाँ ज़्यादा नहीं रोने दिया। हाँ, हमारे गोस्वामी जी ने ज़्यादा भगवान ने ज़्यादा उनको नहीं रोने दिया। तुरंत वेदसरा नाम के ऋषि आ गए। अब भैया संत लोग, ऋषि मुनि विद्वान क्या है, ये जब तक ज्ञान की बातें नहीं बताई, हम अज्ञानी लोग जो है उसमें, इसीलिए कहा कि भैया दे धरे को दंड है, काहू को सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। तो जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ पर दुख कम हो जाता है, सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो वेदसरा नाम के ऋषि आ गए, उन्होंने समझा दिया। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। और अब क्या समझाया होगा उन्होंने, बता दिया तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने बता दिया कि पार्वती महिमा, पार्वती जी की महिमा बताई। अरे ये तो आदि शक्ति जग जननी है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। देखा आपने वो क्या स्तुति गाई है गोस्वामी जी ने हमारी भगवती पार्वती जी की। तो ऐसी पार्वती जी की जब महिमा बताई तो सुनकर के प्रबोध प्राप्त हुआ, यानी शांति हो गई मन में। जो मन में जो विषय का दुख था, वो दुख जो है दूर हो गया। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।